अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक एल्गोरिथम से रेलेवेंट एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको इधर नज़र आ रहा है कि एक सवाल लिखा हुआ है, ठीक है, फिर उसके नीचे सॉल्व किए हुए तो सॉल्यूशन तो लिखा हुआ है, लेकिन ये सॉल्यूशन वर्कआउट किस तरह से करते हैं, मतलब कि ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो हमने एल्गोरिथम लिखा है ये ठीक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं। तो उम्मीद वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट ही कोशिश करेंगे कि हो, ताकि आपको इसकी समझ आ जाए और उसके बाद ये कि आप इससे रेलेवेंट और भी एग्जांपल्स आप आसानी से कर सकते हैं। तो सवाल ये लिखा हुआ है कि मेक एल्गोरिथम टू फाइंड सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर, ठीक है। 50 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये आपके पास नीचे में लिखा हुआ है ताकि आपको मज़ीद सोचने की ज़रूरत ना पड़े इसके अंदर। तो 1 2 3 4 अप टू 150, मतलब 1 से लेकर 50 तक ये आपके पास नेचुरल नंबर है, ठीक है। और नीचे ये उसके एग्जांपल ये जो मैंने बॉक्स किया वही मैंने सॉल्व की हुई है। लेकिन अब आपको कैसे पता होगा या दूसरे बंदे को कैसे पता कि ठीक वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो एल्गोरिथम का सबसे पहला जो हमने देखा था, कहते हैं एक स्टार्ट और एक एंड होगा, ठीक है। तो ये आप लोग उसका देखना स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ये हर एल्गोरिथम के आपने स्टार्ट पे और एंड पे आपने इसको यूज़ करना, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ से आपका एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपका एल्गोरिथम एंड हो रहा है। उसके अंदर जो बॉडी होगी हम वो अपनी कोशिश करेंगे उसके अंदर अपना एल्गोरिथम लिखने की कोशिश करें। ये ऑलरेडी बुक पे सॉल्व है, लेकिन बुक पे सॉल्व होने के बाद हमने यहाँ पे देखना है कि वर्क किस तरह से करते हैं। यहाँ पे मैंने दो चीज़ें ली हुई हैं। सबसे पहले सम है यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने ज़ीरो लिया हुआ है, ठीक है। फिर मैंने एक एन लिया हुआ है, वो भी ज़ीरो है। सम का मतलब ये कि हमारा जितना भी ये सम होगा ये वाला, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। और एन क्या है, एन हमारे पास नेचुरल नंबर है, यानी कि एन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 तक, ठीक है। 1 से लेकर इसकी जो एन की वैल्यू है ना वो 50 तक होगी, मतलब जो उसकी जो सबसे आखिरी वैल्यू 50। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम लोग इससे इसको ज़ीरो से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने जाना है ये यहाँ तक, ये पहले 2 पॉइंट ये मैंने लिख दिए। उसके बाद उसने लिखा हुआ है डू वाइल, ठीक है, एन लेस आर इक्वल टू 50, मतलब क्या कि जो n की वैल्यू होगी ना वो लेस आर इक्वल टू 50 होगी। अब आप ऑलरेडी मैथ पढ़ चुके हैं और आपको पता है कि लेस आर इक्वल का मतलब क्या होता है, 50 से कम या 50 के इक्वल, ठीक है। हमारा सवाल क्या था, 50 तक, तो वो हमने कंडीशन यहाँ पे इम्पोज कर दी। ये जो डू वाइल है ना, डू वाइल जो है ये आपकी उस कंडीशन को चेक करता रहेगा कि उसने कहाँ तक चलना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा है एन लेस इक्वल 50, तो ये इसको चेक करवाएगा कि ये कंडीशन जो आप इसके अंदर लगा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। डू वाइल का ये काम है। और कब तक इसको लेकर चलेगा, 50 तक। ये कंप्यूटर के अंदर या हमारा जो चैप्टर सब्जेक्ट है इसके अंदर हम लोग कुछ लूप इस्तेमाल करते हैं और लूप तब तक काम करते हैं जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती है। जैसे अभी ये जो n की वैल्यू 50 है, यानी कि 50 दफ़ा ये लूप चलेगा, जैसे ही 51 वैल्यू होगी आपका लूप एंड हो जाएगा। और भी काफ़ी सारे लूप इसके अंदर आते हैं जो आप नेक्स्ट जो आपके 10th का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर कंप्यूटर का जो उसके अंदर फर्दर चैप्टर नंबर 3 में काफ़ी डिटेल से उन्होंने लूप को डिस्कस किया, लेकिन अभी हम ज़्यादा इसकी तरफ नहीं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो एल्गोरिथम है तो हम उसकी तरफ चलते हैं। अभी हम लोग और नीचे कुछ लिखा हुआ है, अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ स्टार्ट में, सम की वैल्यू कितनी, ज़ीरो, एन की कितनी, ज़ीरो। अब जब एन यहाँ पे आएगा तो एन क्या होगा, ज़ीरो, ज़ीरो लेस और इक्वल टू 50। तो देखिए कंडीशन हमारी होती है ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो वो इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जब इस बॉक्स के अंदर आएगा तो आप देखें सम की कितनी वैल्यू, ज़ीरो, एन की कितनी, ज़ीरो, तो आपके पास सम भी ज़ीरो होगा, मतलब कोई नंबर ऐड नहीं हुआ। फिर आप नीचे देखें ये 1 क्यों ऐड किया, 1 इस वजह से ऐड किया कि अगले स्टेप में जाने के लिए, ठीक है। 1 होगा, अब 0 में अगर 1 ऐड करते हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इट मीन्स हम लोग इस पॉइंट पे आ गए, ये जो आपको पहला नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इस पे आएगा तो ये जो एंड हुआ है ना, एंड होने अभी तक एंड नहीं होना जब तक इसकी वैल्यू 51 नहीं होती। तो यहीं से वो वापस इसको भेज देगा डू वाइल के अंदर। अब पहले n की वैल्यू 0 थी, अब n की वैल्यू कितनी होगी है, 1। अब 1 होने के बाद यहाँ पे आएगा, चेक करेगा उसको। अब n की वैल्यू कितनी, 1, 1 लेस आर इक्वल टू 50। तो देखिए कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने के बाद क्या होगा, ये इस बॉक्स के अंदर आएगी। अब देखें सम की वैल्यू क्या थी, 0 थी, और n की कितनी ऊपर से, ये 1। अब सम की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास एक नंबर ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे फिर आ जाएगा, अब n की वैल्यू यहाँ से कितनी की ऊपर, 1 की है, 1 और 1,
अब n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी n की वैल्यूज़। अब दोबारा फिर ये ऊपर जाएगा और ये तब तक चलेगा जब तक आपकी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये जितने मर्जी इसको चला लें, आप यहाँ पे 10 कर लें, 20 कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब n की वैल्यू 2 हो गया। अब 2 क्या होगा, अब देखिए ये कंडीशन फिर ठीक है, फिर वो अंदर आएगा। अंदर आने के बाद क्या करेगा, सम, ये प्रीवियस एक चीज़ देने की नहीं कि जब हम आगे जाएंगे तो प्रीवियस वैल्यू जो वो साथ साथ ऐड करते जाएंगे इसके अंदर। 1 प्लस n की वैल्यू के ऊपर से 2, 3 हो गया। अब इसका मतलब हमारे पास सम कितना हो गया, 3 हो गया। अभी हमने सिर्फ 2 स्टेप किए हैं, तो अगर खुद देखें, अगर हम लोग मैनुअली इसको देखें 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, तो हमारे पास आंसर भी 3 आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। अब नीचे आएगा, फिर ऊपर से कितनी वैल्यू n की है, 2, तो नीचे कितनी हो जाएगी, अब होगी वैल्यू यहाँ पे 3। तो इसका मतलब क्या है, अब 3 को फिर वो चेक करेगा यहाँ पे, यानी कि बार बार इसने ऊपर जाना है। यहाँ पे अब 3 चेक होगा, जब 3 चेक होगा तो फिर वो 50 से कम है, फिर वो इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होगी, सम प्लस n। तो ये सम जो प्रीवियस था वो सम 3 हो गया और n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 6। तो ये आपका आंसर है। अब इस तरफ देखें कहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, इस स्टेप पे खड़े हुए, तीसरे पे। 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम लोग आगे चले जाएंगे। अब n की वैल्यू थी 3 यहाँ पे, जब दोबारा नीचे आया तो n की वैल्यू कितनी होगी, 3 + 1 4 होगी। 4 होने के बाद दोबारा यहाँ से चेक किया उसने, 4 फिर कम है, मतलब कि वो कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा सम = सम प्लस n। प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 6, वो हम ले लेंगे यहाँ से, और n की वैल्यू कितनी, ऊपर से 4, 10 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चलते जाएंगे जब तक n की वैल्यू 50 होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग इस तरह इसको लेकर चलते हैं आगे। हम सपोज करते हैं जी मेरे पास 50 हो गया, जब 50 होगा तब वो ऊपर जाएगा, 50 भी ठीक हो जाए कंडीशन, वो भी उसको हल कर देगा। उसके बाद क्या होगा, जब उसमें हम लोग एक और ऐड करेंगे, 50 + 1 जब ऐड होगा तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 51। तो 51 होने की वजह से क्या होगा, ये जो हमारी कंडीशन होगी ये हो जाएगी फॉल, गलत हो जाएगी। तो जैसे कंडीशन गलत होगी, ये जो एंड डू लिखा हुआ है ये क्या करेगा, इसको क्लोज कर देगा, इस इतने एरिया को। ये जो आपको डू वाइल, ये जो 4 लाइन नज़र आई ना, इसको क्लोज करेगा और इसको यहाँ तक लेगा, और आपका ये लूप या आपका ये जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ तक इसके अंदर, जो आप लोग इसके अंदर देखेंगे। दोबारा सुन लें कि हमारा ये जो लूप एल्गोरिथम है, ये हम लोग इस तरीके से उसको बनाते हैं ताकि हमारा जो काम है जितना भी उसको हम लोग देख सकें। सबसे पहले हमने देखा उसकी वैल्यू 0 थी, n की भी 0 थी, कुछ भी नहीं था। हमने उसको स्टार्ट से 0 इनिशियलाइज़ किया, फिर हम लोग उसको 0 में एक ऐड किया तो 1 हो गया, मतलब हमारा पहला स्टेप आ गया। ठीक है, फिर अगली दफ़ा चलेगा 2 पे, फिर 3 पे, इस तरह ही चलते चलते ये 50 तक चलेगा और आपकी जो वैल्यूज़ है और आपका ये जो रिज़ल्ट है वो हमें ऐड देने में मिल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको एग्जांपल इससे हटकर भी कुछ आती है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स काम नहीं। अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दे वो 100 तक, तो आप यहाँ पे 100 लगा दें। जस्ट आपने ये एक्सप्लेन तब करना है जब आपसे वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं, मतलब कि आप इसको लॉन्ग में करते हैं, शॉर्ट में 2 नंबर का, तो आप जस्ट ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपने उसकी सिर्फ इतनी डिटेल से लिख देंगे, ये आपका शॉर्ट तक है। लेकिन अगर आपसे वो लॉन्ग पूछते हैं तब आप उसको इस तरह, जिस तरह आपको 3-4, आपने ये नहीं कि 50 के 50 से आपने हल करने बैठ जाना, आपने उसे 5 से 6 वैल्यूज़ इस तरह हल करके उसे बतानी है कि यहाँ पे n की वैल्यू 1 थी। ठीक है, उसने कंडीशन चेक की, साथ साथ आप थोड़ी सी इंग्लिश भी लिखेंगे, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। n जैसे भी ये देखिए n की वैल्यू प्रीवियस से 1 आई है, वो 2 होगी, सम किया हमने, फिर ये अगली कंडीशन हमने चेक की, फिर ये 4 चेक की, फिर और चेक की, और आप डॉट लगाकर उसको आखिरी यानी कि 4 से 5 आप उसको लाजमी हल करके दिखाएं ताकि उसको अंदाज़ा हो जाए कि बच्चे को समझ आ रही है, वो ठीक तरीके से इसको हल कर रहे हैं। और साथ साथ अपनी वैल्यू चेक भी करें कि ऊपर भी यही बन रही, जैसे पहले हमारे पास बनी थी 1 और 1 में 2 ऐड किया तो 3 बन गया, हमने उसको वैसे भी चेक किया। यहाँ पे आपके पास 6 बनते हैं, फिर इस टाइम में क्या होता है 10 बनता है। तो देखें पहले अगर इन चारों को ऐड करें, हमने 4 चलाई हैं, ये n4 का मतलब 4 दफ़ा आपकी चीज़ चली है। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो आपका आंसर भी 10 आता है। तो आपने इस तरह 5 से 6 जो उसकी वैल्यूज़ है उनको लाजमी तौर पर उसको हल करके उसको एक साइड पे दिखाना है, और साथ में थोड़ी सी आपने मतलब कि इंग्लिश के फिक्रे भी, सेंटेंस भी यूज़ करने ताकि
आपके वो जो क्वेश्चन है वो बेहतर तरीके से हल हो सके। और ये आपका आज के ये जो एक स्टेटमेंट एक क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपको मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।